और पकड़ो इसे। बीबी इसके बाजू में बड़ा जोर है, तोड़ लो। रोक। जी के बारे में बात करता जदों तेरी दुनिया तो प्यार टुर जाएगा, दस फिर दुनिया ते की रह जाएगा। जदों तेरी दुनिया तो प्यार टुर जाएगा, दस फिर दुनिया ते की रह जाएगा। जदों तेरी दुनिया तो जदों कोई प्यार दिया कसमा न खाएगा, दस फेर दुनिया ते की रह जाएगा। जदों तेरी दुनिया तो क्या हो मियां जी? दिल की खिंच के थाने ले गई थी। उसके प्यार में भूल गया था कि पुलिस ने मुलाकात नहीं होने देनी। वही हुआ है पुत्री। पुलिस है ही बड़ी जालिम मियां जी। नहीं पुत्री, पुलिस जालिम नहीं है, जालिम वक्त है जो पेचा डाल के ऐसा तुड़का मारता है कि नसीब की गुड्डी मोह हो जाती है। अब तो लगता है उसके प्यार में जान चली जा रही है। लिखने वाले ने क्या अच्छा लिखा है। जदों तेरी दुनिया तो प्यार टुर जाएगा, दस फिर दुनिया ते की रह जाएगा। तेनू जैसी प्यार दे जनाजे चंगे लग दे, प्यार वाला बुत साड़ देंदों विच अग दे। प्यार वाला बुत साड़ देंदों विच अग दे। जदों प्यार जुल्मां दी सूली चढ़ जाएगा, दस फिर दुनिया ते की रह जाएगा। जदों तेरी दुनिया तो प्यार रफीक बेटा मेरी जान, ध्यान से पढ़ो, सुबह तुम्हारा टेस्ट है। चलो मैं पढ़ती हूँ, पीछे पीछे पढ़ना, ठीक है? कई सौ साल पहले की बात है, कई सौ साल पहले की बात है, मदीना मुनव्वरा के किसी कोने में, मदीना मुनव्वरा के किसी कोने में एक बुढ़िया रहती थी। एक गुड़िया रहती थी। उस बेचारी का खुदा के सिवा कोई ना था। खुदा के सिवा कोई ना था। बेकस, गरीब थी और अंधी भी थी। बेकस, वाह जी वाह, बल्ले भी बल्ले, पढ़ाइयां हो रही है। पढ़ पढ़ मेरा पुत्र, पढ़ लिख के ना बड़ा बम बना, दुश्मन मारने पाकिस्तान के। थतीमी का है ना किया कर रंगू, थती ना का कर से, सचमुच में किसी दिन उसकी बददुआ लग जाएगी तुझे। ये जो उसकी मेरी शादी हुई है ना,
ये किसी दुआ का नहीं, बद्दुआ का नतीजा है। बहुत प्यार करती है वो तुमसे। अब मैं भी करता हूं उससे प्यार। है किधर वो? अब वो जरा डॉक्टर के पास गई है। हाँ? डॉक्टर के पास? और क्या हुआ उसे? उसे कुछ नहीं हुआ, वो मैंने अपने लिए कुछ दवाइयां मंगवाई हैं। अच्छा अच्छा, पर तुझे क्या हुआ है? याद आया मोहम्मद रफीक। पर तू क्यों पूछ रहा है उसका? ओए नहीं, मैंने बस जरा उसे दुआ करानी थी। पता है, मैंने मौलवी इख्तियार और लुबना मीत की मीटिंग करवा दी है। मौलवी साहब ने ऑफर भी करा दी है। बस इधर लुबना मीत साहिबा ने हाँ करनी है, उधर मैंने मुशीर बन जाना। मुशीर खास रंगू साहब है। पर मेरा पुत्र बड़ा बम, एटम बम से भी बड़ा बम, ऐसी की तैसी पाकिस्तान के दुश्मनों की। शाबाश, मेरा पुत्र बनाएगा एटम बम से बड़ा बम। पैकर, जी मियाँ जी। आजा पुत्री, रोटी खा ले। मियाँ जी थोड़ा सा हमारा रह गया, पहले ये कर लूं। कोई बात नहीं पुत्री, होमवर्क बाद में कर लेना। चला शाबाश, चल रोटी खा। मियाँ जी आप ही कहते हैं जिस काम में दिल लग जाए उससे फौरन कर लेना चाहिए। हाय शाबाश। ले फिर पुत्री, मेरा दिल रोटी खाने में लग गया है। आप पहले दोनों रल के रोटी खा लेते हैं। मियाँ जी पहले आप खा लें। तेरे बगैर पुत्री हो ही नहीं सकता। अच्छा चल तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए रोटी यहीं लेकर आता हूँ, फिर दोनों रल के खाते हैं। ठीक है मियाँ जी। मियाँ जी, बुच्चा साहब का फोन है। हाँ, हेलो जी बुच्चा साहब। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ जी क्या कह रहे थे वो? FIR की नकल ले ली है उन्होंने। कह रहे थे बड़ा मजबूत केस बनाया है पुलिस ने। अब रिमांड से पहले कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों ने जाल बिछाया है वो इतनी आसानी से जीतने तो नहीं देंगे ना। जब मुखालिफ ज्यादा हो और जोरावर हो तो स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है पुत्री। तकलीफ है, पर अल्लाह मेरे ने चाहा तो जीत हमारी होगी। मियाँ जी परिपक्र ने बताया था कि वो कहाँ गया था। नहीं पुत्री, पहले बताता था, अब छुपाता है। बल्कि दूसरों से भी कहता है कि बात नहीं करनी। इसका मतलब आपके इल्म में है? नहीं पुत्री, मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है। ले दस, मुझे पता होता तो मैं जरूर बताता। मेरे इल्म में कहां से आ गए? तो मेरी उस सब्ज पत्ते वाली गोभी निकाल, मैं आके खाता हूं। रात की सनसनाहट में कितनी खामोशी है।
मुझे तुम्हारे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। तुम भी देख जिया, जी उठी तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर। अब कभी ये नहीं कहूंगी कि तुम मुझे चाहो, बस मुझे चाहने से मना मत करना। जिया, क्या बात है, अभी तक सोई नहीं? क्या करूं भाभी, सोने लगती हूं तो उसका चेहरा सामने आ जाता है। जिया, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम उसे भूल जाओ। याद कब रखती हूं उसे, बेईमान खुद ही याद आ जाता है। जिया, तुम्हें पता है ना, इस घर की चार दीवारी में लड़कियों की मोहब्बत पर पाबंदी है। जो कैद में होते हैं आजादी भी वही मांगते हैं भाभी। तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम्हारी फुप्पो ने भी यही गलती की थी, और इसका अंजाम क्या हुआ था? अंजाम की परवाह मोहब्बत कब देखती है? ये मोहब्बत मार देगी तुमको। अगर मोहब्बत न मिली तो जी के क्या करूंगी? क्या हो गया है तुम्हें? तुम जानती भी हो वो किसे चाहता है? जानती हूं, जिसे वो चाहता है वो उसकी चाहत है। अगर वो तो मेरी चाहत है ना। खुद तो मरोगी, मुझे भी मरवाओगी। जानती हो, अगर तुम्हारे लाले ने ये सुन लिया तो हम दोनों को दहलीज पर लटका देगा। मोहब्बत जिंदा हो जाएगी भाभी, मिसाल देंगे लोग। अच्छा, ये तो बता, तुमने उसे देखा है? हाँ, देखा है। कैसी है वो? कौन? वही जिसे चाहता है वो? नहीं, उसे तो नहीं देखा, लेकिन एक बात का यकीन है मुझे, अगर परी पैकर मेरी पसंद है तो फिर उसकी पसंद क्या होगी? वैसे सोचा जाए तो ऑफर बुरी नहीं है। जानते हो, मगर तब तक नहीं मानूंगी जब तक मियाँ जी से मशवरा न ले लो, साथ परी पैकर से इजाजत। ऐसे चांस जिंदगी में कभी कभी मिलते हैं लुबना जी। ऐसे बहुत से चांसेस मिल जाते हैं, मगर परी पैकर सिर्फ एक ही बार मिलता है। इसीलिए तो आपको मशवरा दे रही हूँ कि परी पैकर कहीं खो ना जाए। जिसने सारी जिंदगी मुझे ढूंढने में लगा दी हो, उसे मैं इतनी आसानी से खोने नहीं दूंगी। अब तो डील डन करूं?
असल में परी पैकर की रिहाई में देर ना हो जाए इसीलिए जल्दी कर रही हूँ। लुबना जी, आपने देखा नहीं कि पूरा मोहल्ला कितना उदास है? नहीं, अभी नहीं। अभी मुझे मियाँ जी से मशवरा लेना होगा। देखना होगा कि इन लोगों के कहने पर रिमांड में कितनी नरमी होती है। ताला खोलो। ये तुम्हारे लिए लाया हूं परी पैकर। क्यों, मार मुक गई? मैं जानता हूं परी पैकर कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन कानून सिर्फ सबूत देखता है। वो सबूत जो मुहैया किए जाते, इंसान के किरदार को क्यों नहीं देखता? ये क्यों नहीं देखता कि जिस पर इल्जाम लग रहा है उसका कोई कसूर है भी या नहीं? ये तुम सोचते हो परी पैकर, और तुम लोग भी सोचो। थिंक। खाली कागज काले करके सफेद पोशों की जिंदगियों को दागदार ना बनाओ। ले जाए सब मुलजिम हो, मुजरिम बनाने की कोशिश करो। एक बात और, अपने उस तफ्तीशी को कह देना अब मुझे ना छोड़, वरना मैंने उसे नहीं छोड़ना। ये अपनी जगह पर मजबूर है परी पैकर, और मैं अपनी जगह पर। जिसकी खुददारी बिक जाए उसके पास मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं रहता। और परी पैकर इतना मजबूर नहीं हुआ कि किसी मजबूर से मदद मांगे। तुम्हें सहूलत देना भी हमारी मजबूरी है। भिजाओ बिस्तर और तौलिया साबुन भी ला के रखो। ये रंग का बदलेगा तेरा? है, जब कोई दूसरी मजबूरी आएगी। याद रखना, जिस दिन की तुझे इतला दी है उस दिन मैंने तुझसे कोई मजबूरी नहीं पूछनी। मालो लाई तो अंकल तोल आ जा। मालो तोल चोर चोर तोल चोर तोल चोर चोर किधर है चोर? किधर है चोर? यही था, ये तो दंदू है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ऊपर छत में सोने जा रहा था। मल्ले में चाटी मारी, मल्ला विरान, ना बंदा ना बंदे की जात। सोचा मल्ले की रौला को वापस लेके आऊं। बाहर जा ही रहा था, इस नैश की बात ने मुंह पर ने गिरा दिया। तो नहीं लदी ना? नहीं, गोडा शौक में पकड़ा मैंने। एक बात तो बताओ। और तुझसे पूछ रही है थती है, तुझसे। मैं तुमसे पूछ रही हूँ दंदू,
और नाम तो सही ले। धंधु ही तो तेरे लिए। और धंधु तेरे लिए, इसके लिए रंगू। मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। ना अभी तक तूने पूछा ही नहीं। चल पूछ। ये तुम रोज कहाँ जाते हो और क्या करते हो? और बात सुना मारो, इस घर में पैसे आ रहे हैं, रोटी पक रही है, तेरे लिए इतना ही काफी है। इतना काफी नहीं है रंगू। मैं अपने बच्चे को हराम नहीं खिला सकती। तुम जरूर कोई गलत काम करते हो जिसका मुझे 100% यकीन है। अब मैं तुम्हारी कमाई का कुछ भी नहीं खाऊंगी। सुना तुमने? भूखी मरेगी तू, भूखी। और मेरे बच्चे का क्या होगा? हा? वो भी मेरे साथ मरेगा। तूने मरना है, शौक से मर, लेकिन मेरा बच्चा मेरे हवाले करके मर। अब्बा जी। ओए, बस लाड प्यार में इतना ना बिगड़, वरना तेरे जिस्म की सारी चमड़ी उतार के तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। तू भी कान खोल के सुन और इसे भी समझा। और रंगू लख फ्रॉड कर ले, लेकिन उसकी कमाई हलाल की है। क्या? हलाल की। और सोने से पहले मरहम लेके कमरे में पहुंच, तुझे मरने देता हूं मैं। एक वक्त था मैं इस गली की तरफ देखती भी नहीं थी, और अब इस गली से नजरें ही नहीं हटती। और जिसे देखना चाहती हो वो अब नजर नहीं आता। नजर आता है मियाँ जी, दिल के हर रास्ते पर है वो। बस आंखों में आंसू की वजह से धुंधला गया उसका चेहरा। नजर ही लग गई है पुत्री हमारी खुशियों को। इतना खुश था मैं, सारे मोहल्ले वालों के चेहरों पर ख्यालों में खुशियां देख रहा था। बस अचानक ही मेरे जान को ग्रहण लग गया। लुबना जी, वो मौलवी साहब वाली बात करें ना। मौलवी? वो मियाँ जी मौलवी इख्तियार आए थे। क्यों? वो चाहते मैं उनकी पार्टी ज्वाइन कर लूं। उन बेजुबानों की जुबान पर कभी इत्मीनान न करना पुत्री। मियाँ जी, मैंने उनसे रिमांड के बारे में बात की थी, तो उनका फोन आया था कि रिमांड की सख्ती खत्म कर दी गई है। यही बताया था ना उन्होंने जैस्मीन? जी जी मियाँ जी। तो तुमने क्या जवाब दिया? वही जो देना चाहिए था मुझे। मैंने कहा अगर मुझे परी पैकर इजाजत देगा तो ही हाँ कहूंगी। परी पैकर नहीं मानेगा पुत्री। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ मियाँ जी, आपसे मशवरा लेने। बताइए
क्या मैं उससे बात करूं? ये कोई ऐसी बात नहीं है पुत्री जो छुपाई जा सके, इसलिए परी पैकर से बात करना जरूरी है। और अगर परी पैकर ने इनकार कर दिया तो? मैंने तो पहले ही कहा है पुत्री, वो नहीं मानेगा। तो फिर इस तरह तो ये केस कभी भी खत्म नहीं होगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है पुत्री जो छुपाई जा सके, इसलिए परी पैकर से बात करना जरूरी है। और अगर परी पैकर ने इनकार कर दिया तो? मैंने तो पहले ही कहा है पुत्री, वो नहीं मानेगा। तो फिर इस तरह तो ये केस कभी भी खत्म नहीं होगा। अच्छा तू बात करके देख, पहले तो वो जिद करेगा फिर मान जाएगा। मेरा दिल डर रहा है मियां जी। डर तो मुझे भी लग रहा है पुत्री, ये सोच करके इंसान अगर एक बार बिक जाए तो फिर उसे बार बार बिकना पड़ता है। परी पैकर बस एक बार रिहा हो जाए मियां जी, फिर इससे बड़ी कमाई और क्या होगी। अल्लाह बेहतर करेगा। सर तो बिजली मिलना करा, तीर निशाने पे बैठा है। नहीं बुलंदी, अब ये थोड़ी दूर है, उसमें जिससे इजाजत लेनी है वो मानेगा नहीं। सर बिस्मिल्लाह करा मियां जी वारिस अली ने परी पैकर को मनाने का मशवरा दिया और ये भी बताया कि पहले वो जिद करेगा फिर मान जाएगा। देखो, जिसको जिद करने की आदत पड़ जाए वो अड़ियल बहुत सड़ियल हो जाता है। मौलवी साहब, इस तरह तो आपका दिल वीरान ही रहेगा। हमारे दिल की हसरतों की शहनाई में अब खुशी के सुर बखेरने शुरू कर दिए। बिस्मिल्लाह करा, शहनाई के सुर बदल जाए तो खुशी गम में बदल जाती। सुर गम में बदलेगा तो वो खुशी से हमारी खुशी को कबूल करेगी ना। मौलवी साहब, मेरे दिमाग में ख्याल आया। वो क्या? क्यों ना मियां जी वारिस अली को मरहूमों में शामिल कर दिया जाए। नहीं परंदे, उसका जीना ही हमारी जिंदगी है। अब देखो ना, उस मोहल्ले में कोई भी उसके बगैर फैसला नहीं करता। मियां जी को अभी जीने दो, हमारी जीत तक। हाँ? ये लो मियां जी। रहने दे पुत्री, अब तो नींदर की गोली खा के भी नींदर नहीं आनी। एक दिन इन गोलियों को बेकार हो गई है ये। आपकी इस आदत का तो मुझे पता ही नहीं था। कौन सी आदत? यही कि आप भी बेकार चीजों को फेंक देते हैं। तो इससे तो बात करते हुए यही तड़का लगा रहता है कि पता नहीं तू क्या जवाब दे दे। ये धड़का आपको अपनी लाडली से बात करते हुए तो नहीं रहता ना मियां जी? बड़ी बातें हो रही थी लैंप पोस्ट पर बैठकर। वैसे क्या डिस्कस हो रहा था? आजकल इस मोहल्ले में
परी पैकर की रिहाई के अलावा कोई बात नहीं होती। लुबना बता रही थी कि मौलवी इख्तियार ने उसे अपनी पार्टी में शामिल होने की ऑफर की है। यानी सौदेबाजी कर रही है। वो सौदेबाजी नहीं कर रही पुत्री, मौलवी इख्तियार ने ये ऑफर दी है। एक ही बात है मियाँ जी। एक ही बात नहीं है पुत्री, एक ही बात नहीं है। परी पैकर के मुल्क हम सब की जान भी चली जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं। जान देने से परी पैकर रिहा हो जाएगा मियाँ जी? बताइए ना मियाँ जी। दस जान के बदले जान बचती तो तेरे मियाँ जी कब की जान दे देते। जाने मन जाने जिगर परी पैकर के लिए। तो वो राजी हो गई मौलवी इख्तियार की ऑफर पर? सुबह परी पैकर से मिलने के बाद जवाब देगी। यानी इजाजत लेगी? मुझे तो इजाजत की जरूरत नहीं है ना मियाँ जी। और पुत्री, और जज्बात में आके फिर कोई तजर्बा न कर देना उस दिन की तरह। मैं मानती हूँ तजर्बा गलत फैसले से बचाता है, मगर तजर्बा गलत फैसलों से ही हासिल होता है मियाँ जी। सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। रात का क्या है भाभी, दिन में ढल जाएगी। लेकिन जो ख्वाहिश दिल में है वो इंतजार में रहेगी ना। इंतजार इंसान को कभी पूरा नहीं होने देता। अधूरी ही तो हूं भाभी, ये सोच करके उसको मेरी वजह से तकलीफ उठाना पड़ रही है। ना मैं उस दिन उसको मिलने जाती और ना ही ये मुसीबत पड़ती। उस दिन भी तुम यही जिद कर कर चली गई थी। पता है बाद में तुम्हारे भाई ने मुझे कितना डांटा था। भाभी मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जिया, तुम्हारा भाई कभी इजाजत नहीं देगा। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, फिर तुम अपने भाई से बात कर लो। नहीं, मैं उनसे इजाजत नहीं लूंगी। और अगर तुम इजाजत के बगैर गई तो घर में एक कयामत आ जाएगी। अंजाम का सोच लो, तो मोहब्बत नहीं होती। प्लीज कुछ करो ना भाभी। तुम भी ना। अच्छा आप ही सो जाओ, मैं सुबह कुछ करती हूँ। प्रॉमिस? थैंक यू सो मच। हेलो, कहाँ जा रहे हो तुम? टैकू में सुना वहां की लड्डू पीठियां बड़ी मजेदार है, चल ले। ये रास्ता कहां जाता है? बार
बाहर जा रहा हूं। आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मालो जो तैल लिए वो तार दंदू। यक न शुद्ध दो शुद्ध। और मुझे डराओ ना, बल्कि मुझे समझाओ, बल्कि अब मेरी समझो। अब मैं पहले वाला खावन नहीं रहा, कमाऊ खावन फालतू कि भाई यही तो पता करना है कि तुम कमाते कैसे हो। और पुलिस की भी तो वो है, रिश्वत के पहाड़ से उसकी जुबान फटी हो गई है और तफ्तीश तू कर रही है। रंगू साहब, आपने बीवियों की तफ्तीश अभी देखी कहां है। बड़े बड़े खामदों के तोते उड़ जाते हैं। चल बटी चल निकल। तमीज से बात कर दंदू। अच्छा जी। हाँ जी। लगता है तुम दोनों ने अभी तक खामंद की तफ्तीश नहीं देखी। अब्बा जी। जी बेटा जी। नींद आई है। बेटा जी नींद का एक ही इलाज है, जाओ तो किस सो जाओ, काफी है तमकी। तो तू अंदर चल। डार्लिंग मैं तो मजाक कर रहा था। एक्चुअली ना वो वेट पुट ऑन कर लिया है, तो डॉक्टर ने कहा वॉक करनी है, तो वॉक करने जा रहा हूं। जाओ। थैंक यू। थोड़ी देर बाद यहाँ पुलिस आएगी। यहाँ पर एक लाश पड़ी होगी। किसकी लाश? मेरी लाश। पुलिस पूछेगी। हाँ तो मैं बता दूंगा कि जब ये लाश जिंदा थी तो इसने खुदकुशी कर ली। मोहम्मद रफीक का भी बयान ले दी पुलिस। हाँ तो रफीक भी यही कहेगा। बता मोहम्मद रफीक क्या दे दा? मेरी छोटी अम्मी को मेरे अब्बा जी ने मारा है। वो तेरे सदके जाऊं, तूने अपने हीरो को मुकम्मल जीरो कर दिया। आ मोहम्मद रफीक तुझे खिलाऊं। जाओ, तुम भी जाओ बाहर। और रंगू तो ये कह के गई है कि सचमुच ऐसा हो ही ना जाए। और मैंने तो सोचा था कि लुबना मीत को जाके तसल्ली दूंगा। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि परी पैकर की रिमांड खत्म हो गई और अब तो पुलिस भी उसे बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है ना? मगर कैद तो अभी बाकी है ना। तो इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करूं? अरे नहीं नहीं, अगर ये बात की ना तो एक और नई डील सामने रख देंगे। तो इसमें हमारा क्या जाएगा? अरे मुझे पहली की तो बात कर लेने दो परी पैकर से। अरे लुबना जी, उसने कौन सा आपको मना कर देना है? अरे तुम नहीं जानती परी पैकर को। अरे मुझे याद आया, मौलवी इख्तियार साहब ने आपकी और परी पैकर की मुलाकात का बंदोबस्त भी कर दिया है। सोचती हूँ परी पैकर ने अगर इनकार कर दिया तो मैं मौलवी साहब का एहसान कैसे उतारूंगी। अरे आप टेंशन ना लें लुबना जी, सब ठीक हो जाएगा। मौलवी इख्तियार साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम दवाई लाई हो मेरी? हाँ, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है, मैं हर बात भूलने क्यों लगी हूँ। अभी ला देती हूँ। सॉरी।
लो जी, कितना सन्नाटा है मले में। और जाए बेटे मुंह तेरा, सन्नाटे में सीटी बजा के डरा दिया। खाना खराब हो तुम्हारा। बंदा अपने आराम के लिए इनको रखता है और आधी राती सीटी मारते रहते, राय निकाल दिया। नींदर भी पूरी नहीं करने देते तुम लोग। कब्र में होगी नींद पूरी। कौन है? क्या है? बहुत कुछ और कुछ भी नहीं। वैसे ज्यादा पढ़े लिखों का यही प्रॉब्लम होता है, बात करते भी हैं और नहीं भी करते। बड़ी तारीफें सुनी है तुम्हारी और देखा भी है। इस मोहल्ले के सबसे ज्यादा शातिर इंसान हो तुम। वो बस एवं ऑपोजिशन ने अफवाहें उड़ाई हुई है। मेरी तो बस एक कोशिश होती है कि चादर और चार दीवारी हो जाए, लेकिन लोग इस नेक काम को भी गलत रंग दे देते हैं। पिछले 2 दिन से मौका ढूंढ रही हूँ तुमसे बात करने का। लेकिन रंगू साहब ने अभी तक आपके नाम की पर्ची नहीं डाली। मगर कमेटी तो डाली। गुलजार बरांदी के घर। क्या हुआ? घबरा गए? नहीं है आप। वो घबराना कैसा? अगर इस बात का पूरे मोहल्ले को पता चल जाए तो? एक बात तो बता, तुझे इस बात का कैसे पता? कभी तुमने अपना साया देखा या कभी ये महसूस किया हो कि कोई तुम्हें देख रहा है? हाँ, कभी कभी मुझे तो लिखा पड़ता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन बात सुन बीबी, अगर तू ये समझेगी कि रंगू तुझे हिस्सा देगा, तो ये इम्पॉसिबल है। मुझे हिस्सा नहीं, तीसरा नंबर चाहिए। यानी कि पूरी कमाई?
जल्दी से फोन लगा, नहीं तो तेरा ही नंबर कटवा दूंगी। तू चाहती है कि मैं तेरे नाम की पर्ची डालूं? नो। जैसे तूने गुलजार परांदी के यहाँ कमेटी डाली है, इसी तरह मैं भी अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कमेटी डालना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है तुझे पक्की गलतफहमी हुई है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तेरे पास दिमाग है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला। अच्छी तरह से सोच ले, तू मेरी गेम में मेरा साथ देगा, मैं तेरी गेम में तेरा साथ दूंगी। और वैसे भी लुबना हमीद के घर की खबर मेरे सिवा कोई नहीं दे सकता। नहीं तो तेरी खबर तो जरूर लगेगी, मरहुमों की लिस्ट में पूरा मोहल्ला देखेगा। अच्छा लचा, चला को मासी। अभी तक कोई माई का लाल इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो रंगू